आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? दो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का अगर कोई इक्वेशन होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। अब यह टॉपिक 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इसे क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, जैसे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना। तो पहले भी इसकी तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब तुलना करते इसमें क्या दे देंगे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसके सामने कोई संख्या नहीं है, तो a बराबर क्या होगा? 1। यहाँ x x कट जाएगा तो b बराबर क्या मिलेगा? 5। और c बराबर क्या मिलेगा? 6। अगर हमसे क्या पूछा है? मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अब इसको दर्शाते कैसे हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होगा? माइनस b बाई ए। अब b का मान कितना है? 5। ए का मान कितना है? 1। तुम्हारे मूलों का योगफल क्या आ गया? -5/1। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया इसमें? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होगा? c/a। c का मान कितना है? 6। और a का मान कितना है? 1। फिर तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां से क्या निकालना रहेगा? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये समझ पाए? अब इसके बाद हमको क्या सीखना है? एक इसमें आ जाता है क्वेश्चन सीधे सीधे, जब आपको मूल दिए हो, क्या दिए हो? जब मूल या मूलों का योगफल और क्या दिया हो? गुणनफल, और हमको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो हम कैसे बनाते हैं? इसका फार्मूला होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखते हैं? मूलों का योगफल। ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे आपको लिखने में दिक्कत है तो सीधे सीधे लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा? मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यह सूत्र होता है किसके लिए? द्विघात समीकरण बनाने के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है, हमें मूलों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 5। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 6। और हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो सीधे सीधे हम यह फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योगफल भी क्या रखेंगे? 5x, और गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे? 6। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको मूल अलग अलग दिए हो, जैसे एक मूल आपको दिया अल्फा इक्वल टू 7 और बीटा इक्वल टू क्या दिया आपके पास में? 2। अब आपसे कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए, तब कैसे बनाएंगे? फार्मूला यही नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? मूलों का योगफल। तो इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, साथ में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9। अलग से क्या लिखेंगे? x। फिर मूलों का गुणनफल, अब इसका गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14। तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। हम क्या क्या सीखे हैं? पहले द्विघात समीकरण किसे कहते थे? एक ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2, उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और ये हल करने का तरीका आप आज क्या सीखे? मूलों का योगफल मूलों गुणनफल कैसे निकालते हैं। पहले तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तुलना कैसे की है बताया गया, a b c का मान निकाले हैं, योगफल का सूत्र याद रखना है -b/a, यहाँ से मान निकाले, फिर मूलों का गुणनफल। इस तरीके से अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। और यहाँ पे मूलों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो डायरेक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मूल दिया हो, एक मूल क्या दिया है? 7, दूसरा मूल क्या दिया था? 2, तब द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? सेम कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, फिर
प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है, हम ट्रिक से सीखेंगे और सीधाचार समीकरण से सीखेंगे।